हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डू दी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। पहले हमने सम्मन्स और वारंट के बारे में रिगार्डिंग बात की। हम किस किस तरीके से किसी को अपीयर करवा सकते हैं कोर्ट में। पहले हम सम्मन भेज सकते हैं, अगर सम्मन प्रोवाइड हो जाते हैं या फिर वो आने से अपीयर नहीं होता है तो वारंट एक्सिक्यूट किए जाते हैं। अगर वारंट भी एक्सिक्यूट नहीं होते हैं, वारंट में भी वो नहीं आता तो प्रोक्लेमेशन अनाउंस की जाती है। वो कौन करती है? कोर्ट करती है। इसमें क्या बताया गया है? इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर कोर्ट मान लेती है कि वो पर्सन है वारंट एक्सिक्यूट नहीं होने दे रहा और एब्सकॉन्ड हो रहा है या फिर कोई कुछ कंसील कर रहा है, तो उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है। प्रोक्लेमेशन जो है कब उसको जब प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जाती है तो 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको कोर्ट में हाजिर होना होता है, विद इन 30 डेज़। प्रोक्लेमेशन में ये प्री का क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 82 में, कितने दिनों के अंदर अंदर उसको जो है अक्यूज़ को प्रोक्लेमेशन के बाद पब्लिश होती है, जब उसके बाद आना होता है 30 डेज़ के अंदर अंदर। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए प्रोक्लेमेशन के कि कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज पे ऑर्डिनली रिजाइड पब्लिकली रीड करके बताया जाता है कि इसके रिगार्डिंग जो है प्रोक्लेमेशन की गई है, या फिर अफिक्स कर दी जाती है सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस पे पब्लिश करके उसमें लिख दिया जाता है, या फिर किसी अफिक्स कर दिया जाता है कोर्ट पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ हाउस पे। ठीक है, ये सब सेक्शन सब सेक्शन है इसके सेक्शन नंबर 2 के। नाउ द सेक्शन नंबर 83 रिगार्ड बात करता है अटैचमेंट के बारे में। पहले तो प्रोक्लेमेशन की जाती है। अगर प्रोक्लेमेशन करने के बाद क्या किया जाता है? 83 में अटैचमेंट की जाती है, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। 83 में प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो अटैचमेंट ऑफ पर्सन की क्यों की जाती है प्रॉपर्टी की, अगर जो प्रॉपर्टी होती है इसलिए अटैच की जाती है अगर कोर्ट को लगता है कि जो वो है पर्सन है वो नहीं आएगा, तो इसलिए उसको अटैच कर ली जाती है प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए रीज़न रिकॉर्ड किए जाते हैं राइटर में। और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किस चीज़ की होती है? किसी भी चीज़ की हो सकती है प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल हो, बोथ जो भी वो प्रॉपर्टी हो उसको अटैच किया जाता है। जब प्रोक्लेमेशन होती है और किसी भी टाइम पे अटैच की जाती है, चाहे उसी समय अटैच की जाए। उसी समय क्यों अटैच की जाती है कई बार प्रॉपर्टी? अगर वो कोर्ट को लगता है कि वो डिस्पोज ऑफ कर देगा होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर रिमूव कर देगा। ठीक है, इसलिए फिर साथ ही साथ प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट के भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं, कोर्ट दे सकती है। सेक्शन नंबर 84 बात करता है क्लेम्स के बारे में। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कौन अराइज करता है? वो पर्सन नहीं अराइज करता जिसके खिलाफ जो है अगेंस्ट जो है अटैचमेंट की जाती है। वो पर्सन करता है जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। वो पर्सन जो है क्लेम्स अराइज कर सकता है। और कब अराइज कर सकता है? विद इन 6 मंथ। ये प्री का क्वेश्चन है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर जब प्रॉपर्टी अटैच होती है वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन अराइज कर सकता है वो पर्सन। इसमें यही बस बताया गया। 84 में यही इंपॉर्टेंट है। 85 बताता है रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन के बारे में बताता है। अटैच प्रॉपर्टी को रिलीज भी किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है और रिस्टोर भी किया जा सकता है। रिलीज़ किया जाता है इफ़ द प्रोक्लेम पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। जो टाइम स्पेसिफाइड किया जाता है अगर वो आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। सेकंड पार्ट पे बताया गया है कि इसमें अगर वो अपीयर नहीं होता है तो विद इन 6 मंथ वेट करके उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है। ठीक है, उसमें ये भी बताया गया है अगर मान लो सेक्शन नंबर 3 में क्या बताया गया, इफ़ विद इन 2 ईयर्स के अंदर वो आ जाता है, विद इन 2 ईयर्स वो आ जाता है और ये शो कर देता है कि वो एब्सकॉन्ड नहीं था या फिर वो कुछ कंसील नहीं कर रहा था, ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और कंसील द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, देन उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर दिया जाएगा। अगर वो सेल हो चुकी है तो उसको जो भी प्रॉफिट है उसको वापस कर दिया जाएगा। सोल्ड एंड नेट प्रोसीड ऑफ द सेल प्रॉपर्टी शेल आफ्टर सेटिस्फाइंग, अगर कोर्ट है जो सेटिस्फाई हो जाती है उसके रीज़न से तो उसको वापस कर दिया जाता है। सेक्शन नंबर 86 में अपील के रिगार्डिंग बात की गई है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, वो उसके या उसको रिफ्यूज़ कर रही है कोर्ट कुछ भी देने से उसको, जो और जेन्युइन रीज़न है, तो फिर वो अपील भी लाइक कर सकता है। हमने 82 से 86 सेक्शंस पढ़े जिसमें प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के रिगार्डिंग बात की गई है। आई हो आपको समझ आ गया हो, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। Thank you so much.